अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र और श्रीकृष्ण की बहन सुभद्रा इनकी माता थी। यह बालक बड़ा होनहार था। अपने पिता के से सारे गुण इसमें विद्यमान थे। स्वभाव का बड़ा क्रोधी था और डरना तो किसी से इसने जाना ही नहीं था। इसी निर्भयता और क्रोधी स्वभाव के कारण इसका नाम अभि अर्थात निर्भय और मन्यु अर्थात क्रोधी अभिमन्यु नाम पड़ा। सभी अस्त्र शस्त्र का ज्ञान अपने मामा वासुदेव कृष्ण और बलराम से प्राप्त किया था। पराक्रम में यह किसी वीर से भी कम नहीं था। 16 वर्ष की अवस्था में ही अच्छे अच्छे सेनानियों को चुनौती देने की शक्ति और सामर्थ्य इसमें थी। जब महाभारत का भीषण संग्राम छिड़ा हुआ था, पितामह धराशायी हो चुके थे। उनके पश्चात गुरु द्रोणाचार्य ने कौरवों का सेनापतित्व संभाला था। अर्जुन पूरे पराक्रम के साथ युद्ध कर रहा था। प्रचंड अग्नि के समान वह बाणों की वर्षा करके कौरव सेना को विचलित कर रहा था। दुर्योधन ने इससे चिंतित होकर गुरु द्रोणाचार्य से कहा, हे आचार्य, यदि पांडवों की इस गति को नहीं रोका गया तो हमारी पराजय निश्चित है। दुर्योधन को इस प्रकार चिंतित देखकर गुरु द्रोणाचार्य ने किसी प्रकार अर्जुन को युद्ध भूमि से हटा देने का उपाय सोचा। दुर्योधन ने कूटनीति और चालाकी से अर्जुन को कुरुक्षेत्र की भूमि से दूर कर दिया और उसके पीछे से द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की और युधिष्ठिर के पास संवाद भिजवाया कि या तो पांडव आकर कौरव सेना के इस चक्रव्यूह को तोड़ें, यह अपनी पराजय स्वीकार करें। जब संवाद युधिष्ठिर के पास पहुंचा तो वे बड़ी चिंता में पड़ गए, क्योंकि अर्जुन के सिवा चक्रव्यूह को तोड़ना कोई पांडव नहीं जानता था। चक्रव्यूह तोड़ने में अपने आप को असमर्थ देखकर पांडवों के शिविर में त्राही त्राही मच उठी। युधिष्ठिर, भीम, धृष्टद्युम्न आदि कितने ही पराक्रमी योद्धा थे जो बड़े से बड़े पराक्रमी कौरव सेनानी को चुनौती दे सकते थे, लेकिन चक्रव्यूह तोड़ने का कौशल किसी को भी नहीं आता था। वह ऐसा व्यूह था जिसमें पहले तो घुसना और उसको तोड़ना ही मुश्किल था, और फिर सफलतापूर्वक उसमें से बाहर निकलना तो और भी दुष्कर कार्य था। कौरव सेना के सभी प्रमुख महारथी उस चक्रव्यूह के द्वारों की रक्षा कर रहे थे। जब सभी योद्धा शिविर में बैठे हुए थे, अभिमन्यु वहां आया और कहा कि मैं चक्रव्यूह को भेदना जानता हूं। अभिमन्यु ने इसके लिए हठ किया। परिस्थिति भी कुछ ऐसी थी। युधिष्ठिर ने उसको आज्ञा दे दी। अभिमन्यु अपना धनुष लेकर युद्ध भूमि की ओर चल दिया। उसकी रक्षा के लिए भीमसेन, धृष्टद्युम्न और सात्यकी चले चक्रव्यूह के पास पहुंचकर अभिमन्यु ने बाणों की वर्षा करना आरंभ कर दिया और शीघ्र ही अपने पराक्रम से उसने पहले द्वार को तोड़ दिया और वह तीर की सी गति से व्यूह के अंदर घुस गया। लेकिन भीमसेन, सात्यकी और धृष्टद्युम्न को जयद्रथ ने उनको रोक लिया और वहीं से अभिमन्यु अकेला रह गया। व्यूह के द्वार पर उसे अनेक योद्धाओं से भीषण युद्ध करना पड़ा था। द्रोणाचार्य अभिमन्यु की वीरता देखकर कुछ क्षणों के लिए चिंता में डूबे रहे। अर्जुन के उस वीर पुत्र के कर्ण, दुःशासन आदि महारथियों को पराजित कर दिया था और राक्षस अलम्बुश को युद्ध भूमि से खदेड़कर बृहद बल को तो जान से मार डाला था। दुर्योधन के सामने ही उसके बेटे लक्ष्मण को भी उसने मार डाला था, बड़े बड़े, और वह चक्रव्यूह को तोड़कर अंदर घुस गया। अलग अलग लड़कर कोई भी महारथी अभिमन्यु से नहीं जीत सकता था, इसलिए उन्होंने मिलकर उस पर आक्रमण करने का निश्चय किया। कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, बृहद्दल, कृतवर्मा और दुर्योधन आदि 6 महारथियों ने उसे घेर लिया और उस पर भीषण आक्रमण कर दिया। कर्ण ने अपने बाणों से उस बालक का धनुष काट डाला, भोज ने उसके घोड़ों को मार डाला और कृपाचार्य ने उसके पार्श्व रक्षकों के प्राण ले लिए। इस तरह अभिमन्यु पूरी तरह निहत्था हो गया, लेकिन फिर भी जो कुछ उसके हाथ में आया उससे ही वह शत्रुओं को विचलित करने लगा। अकेला अभिमन्यु 6 के सामने क्या करता। महारथियों ने अपने बाणों से उसके शरीर को छेद दिया और अंत में भीषण प्रहार के कारण अभिमन्यु की मृत्यु हो गई।